नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। अभी तक हमने पाठ 1 का प्रश्न क्रमांक 7 तक पढ़ा था। इस प्रश्न में कर्ता और क्रिया को मिला करके वाक्य बनाए गए हैं, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे और वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सः तौ ते इत्येभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। इसमें मतलब यह है कि सः तौ ते ये सर्वनाम है। इन सर्वनाम का प्रयोग हमें खाली स्थानों में करना है। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, अश्वः धावति। अश्वः मीन्स घोड़ा, एक घोड़ा दौड़ता है। तो अब हमने इसको सर्वनाम को प्रयोग करके हमने बनाया सेंटेंस, सः धावति, वह दौड़ता है। कौन दौड़ता है? वह। सः मीन्स वह, सः मीन्स वह, लेकिन वह कौन है? घोड़ा। घोड़ा दौड़ता है। इसी तरह अगला बनाव, गजाः चलन्ति। गजाः मीन्स हाथी, लेकिन बहुवचन है, अनेक हाथी चलते हैं, तो गजाः चलन्ति। अब इसमें से बहुवचन क्या है? ते। तो यहाँ हम लिख देंगे ते चलन्ति। हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस एक वचन का है, द्विवचन का है अथवा बहुवचन का है। ठीक है। अब अगला है छात्रौ पठतः। छात्रौ पठता, छात्रौ कौन सा वचन है? द्विवचन। तो हम यहाँ से कौन सा लेंगे द्विवचन में? तौ। तो तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति। कितने बंदर हैं? अनेक। तो अनेक बंदर खेलते हैं। तो यहाँ अनेक का क्या आ जाएगा? सः तौ ते क्रीडन्ति। गायकः गायति। यह सेंटेंस एक वचन का है। गायकः कितने हैं गायक? एक। गायकः गायति, तो एक वचन में क्या लगेगा? सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति। कितने मोर हैं? अनेक मोर। अनेक मोर नाचते हैं, तो ते नृत्यन्ति, अनेक, वे सब नाचते हैं। सः मीन्स वह। ये सब पुल्लिंग के वो सर्वनाम हैं। सः मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। ठीक है। इसी तरह फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके इसमें संस्कृत बुक में। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। अतः संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एंड संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तम पुरुषः। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। इन्हें आपको याद करना है बच्चों, और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सब सर्वनाम समझ आ गए, कौन से किसके साथ में लगाने हैं। ठीक, अब आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पाठ की ओर। द्वितीयः पाठः आकारांत स्त्रीलिंग। मतलब हमने जो प्रथमा पाठः पढ़ा था वह क्या था? अकारांत पुल्लिंग था। अब ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग। यहाँ सारे सेंटेंस जो आएंगे, सारे वाक्य आएंगे, वो सभी स्त्रीलिंग के होंगे। जैसे ऐसा मीन्स यह है, लेकिन स्त्रीलिंग में, तो ऐसा का, ऐसा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति, सा का, सा घटिका, घटिका किं सूचयति, घटिका समयं सूचयति, एते के, किम एते कोकिले, ना एते चटके, चटके किं कुरुतः, एते विहरतः, ते के, ते चालिके स्तः, ते किं कुरुतः,
ते वाहनं चालयतः। एताः काः? एताः स्थालिकाः। किम् एताः गोलाकाराः? आम् एताः गोलाकाराः एव। ताः काः? ताः अजाः। ताः किं कुर्वन्ति? ताः चरन्ति। बच्चों, इस पाठ को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। आप भी इसे बार बार पढ़ेंगे और इनकी अशुद्धियाँ सुधारेंगे। उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब हम उच्चारण सही करेंगे, शुद्ध बोलेंगे, तो हम शुद्ध लिखेंगे भी। इसके बाद आपको इसके सारे शब्दार्थ याद करने हैं। जब आप शब्दार्थ याद कर लोगे तो आपको इसका हिंदी अनुवाद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। मैं एक बार आपका इसका हिंदी अनुवाद भी करके बताती हूँ, ठीक है? ऐसाह का, मैंने बताया था ऐसा मीन्स यह क्या है? ऐसा दोला, दोला मीन्स झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कुत्र मीन्स कहाँ, अस्ति मीन्स है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन मीन्स बगीचे में है। सा का, सा मीन्स वह, सा स्त्रीलिंग है और सह पुल्लिंग है। इसमें दोनों में अंतर याद रखना आप। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको सह मीन्स वह होता है लेकिन पुल्लिंग, और सा मीन्स वह होता है स्त्रीलिंग। तो सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचयति मीन्स सूचित करती है यानी बताती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी क्या बताती है? समय बताती है, टाइम बताती है। घटिका घड़ी समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के, अभी ये एक वचन के थे, अब ये द्विवचन के हो गए। एते के, एते मीन्स वे दोनों। ये कितनी है चिड़िया? 2। तो वे दोनों कौन हैं? एते किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? ना। एते चटके, नहीं, ये दोनों चिड़िया हैं। चटका मीन्स चिड़िया। चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरतः, एते मीन्स वे दोनों, विहरता मीन्स फुदकती हैं, वे दोनों फुदक रही हैं। तो वे दोनों फुदकती हैं। ठीक है बच्चों, इतना हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप शब्दार्थ याद करेंगे। फिर हम कल के वीडियो में हम इसके आगे के हिंदी अनुवाद करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य। इतना आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, बार बार उच्चारण शुद्ध करना है और आपको हिंदी अनुवाद भी करना है। कोशिश करनी है कि इसका आप हिंदी अनुवाद भी अच्छी तरह कर लें, अपने आप कर लें, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाया है। और जो भी थोड़ी बहुत वो गलतियां हों उनको फिर रिपीट करें आप, जिससे आपके उसमें अशुद्धियां ना हों और बहुत अच्छी तरह हो जाए। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह पढ़ना लिखना और घर पर रहना।